ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के क्लास को। नया चैप्टर बिगिन कर रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसमें मोटा मोटा 4 चीज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। 4 अलग अलग एप्लीकेशन है, वो सारा एक एक करके देखिए। 13052021 ओके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग को देखना है, ये जो सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना ध्यान से। इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इमेजिन करो कि कोई एक ट्राइंगल है अपने पास में इस टाइप से, ठीक है, जिनका तीनों जो वर्टेक्स है वो मेरे को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। सपोज करो कि दिस इज वर्टेक्स ए एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, its vertex is b, say coordinates are x2, y2, its coordinates are say x3, y3। ये तीन इसका वर्टेक्स हो गया। तीनों वर्टेक्स का सपोज करो कि आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल चाहते हो तो निकाल सकते हो बाय हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान रखना, मॉडुलस, ये जो बाहर का डंडी है दैट रिप्रेजेंट्स मॉडुलस, फिर अंदर एक हाफ, अंदर का जो डंडी है मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स डिटरमिनेंट। एंड डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा वो समझना, इट विल बी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। ये है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिनका वर्टेक्स होगा x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। क्लास 10 में इसी एरिया को निकालने का मेरे ख्याल में एक फॉर्मूला आप लोग को दिया जाता था इसी एरिया के लिए। एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, ये क्लास 10 का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, हाँ, हाफ ऑफ, ध्यान देना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, या माइनस ले लो जो भी करो, माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला क्लास 10 में दिया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है क्या आप लोगों को? बताइए एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर में लास्ट में ना ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे अपन निकाल सकते हैं। एक बार और कंफर्म कर दूं, कुछ बच्चों को अगर याद हो तो, वैसे 2 साल पहले का बात है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी आप एक चमत्कार देखोगे बेटा, ठीक है। चमत्कार मतलब एकदम मैजिक टाइप्स। ध्यान से सोचो कि अगर इस ब्लू वाले डिटरमिनेंट को मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड करने का सोचूं, ठीक है, तो बताओ जरा क्या आएगा। x1 रो गया, कॉलम गया, y2 minus y3. you can see कि this term is coming out, okay। फिर नेक्स्ट x2 का पोजीशन नेगेटिव का है तो माइनस x2, फिर इसका रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा बताओ, y1 माइनस y3, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। और x3 का रो गया, कॉलम गया, ठीक है, तो इट विल बी y1 माइनस y2, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ये ना इसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। क्या इसका फील आया आप लोगों को क्लियर? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अभी इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो डिटरमिनेंट आएगा ब्लू कलर वाला, ठीक है, इसका तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, बट डिटरमिनेंट का वैल्यू हर हमेशा
पॉजिटिव होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, कभी कभार तो डिटरमिनेंट एक्सपेंशन के बाद में नेगेटिव आंसर भी आता है। बोलो समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर हाँ हाँ सर सर लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बताओ हाँ या ना? नहीं एरिया का सर। वैल्यू नहीं नेगेटिव, इसीलिए वी आर कंपेल्ड टू पुट अ मॉड्यूलस आउटसाइड। ये जो येलो कलर का दो डंडी है वो मॉड्यूलस है, मतलब डिटरमिनेंट कैलकुलेशन के बाद में इट माइट गिव अस अ नेगेटिव आंसर, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर ये येलो वाला डंडी जब लगा देंगे उसके बाहर तो अल्टीमेटली फिर वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में, एंड हेंस दिस होल एक्सप्रेशन विल फाइनली गिव अस द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ सारा बात? क्लियर है सर। क्लियर है सर क्लियर है सर। अब एक बस छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वैसे ज़्यादा बात करने का है नहीं, सीधा क्वेश्चन पे ही कूदेंगे हम लोग। बस एक चीज़ मैं पूछ लेता हूँ, इफ आई से कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर कोलिनियर, ठीक है, आर कोलिनियर, तो इस बात का क्या मतलब होगा? एरिया जीरो ABC is equal to 0. देन ए कॉमा बी कॉमा सी will lie on a straight line। इस लाइन का बेसिकली तो ये मतलब है कि if a कमा b कमा c are collinear then a कमा b कमा c will lie on a straight line, ठीक है? मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन होगा जिस पे 3 पॉइंट होगा, एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। क्या ये बात सबको समझ में आता है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर और अगर ये ए कमा बी कमा सी एक ही लाइन पे लाई करेगा बेटा, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इन दिस केस या इन दिस सिचुएशन, जो भी बोलो, in this situation area triangle ABC must be equal to 0, अगर ये लोग कोलिनियर हुआ तो। और आप देख सकते हो कि एरिया ट्राइंगल एबीसी 0 क्यों होगा? बिकॉज जब कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो फिर कैसे हो सकता है एरिया उसका? ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो हाँ या ना? हाँ सर Okay. And last understanding is something related to class 11, something related to modulus. Okay. If I say कि modulus of x is equal to 5, ठीक है, और ये याद रखना मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट मीन नहीं कर रहा हूँ, मैं मीन कर रहा हूँ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 5 अगर है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? Plus minus 5. प्लस माइनस 5, करेक्ट। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है, कि अगर मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू कोई एक पॉजिटिव नंबर आपको दिया हुआ है तो जो अंदर वाला नंबर है वो इसके पॉजिटिव के भी इक्वल हो सकता है और वो इसके नेगेटिव के भी इक्वल हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है ये हाँ सर वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर ओके ओके, चलो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे एग्जांपल का। यहाँ तक मैंने थ्योरी बता दिया पूरा और अब कुछ इलस्ट्रेशंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए सवाल को और कुछ आइडिया शेयर कीजिए कैसे प्रोसीड करें। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ये डेंस हो गया, ठीक है, एक्चुअली में ये होना चाहिए था फाइंड, ठीक है, ये लिखा हुआ सपोज करो फाइंड the area of the triangle whose vertices are 1, -1, 2, 4 and -3, 5 और पूछ रहा है कि आर द गिवन पॉइंट्स, करेक्शन भी नहीं हो रहा है, पता नहीं प्रिंटिंग एरर है शायद, ये होना चाहिए था कोलिनियर, ठीक है, आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, ये पूछ रहा है हम लोग से। करें अटेम्प्ट, बताओ एक बार है ना? सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन इज यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 1, -1, 2, 4 and -3, 5 आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, ये पूछा हुआ हम लोगों से। दिस इज द क्वेश्चन, बताओ क्या करें? वैल्यूज डाल दूँ बस। हाँ, एक बार कह देते हैं कि लेट द पॉइंट्स बी, क्या क्या ले लेते हैं बताओ? ए 1, -1,
B 2,4 and C -3,5. ठीक है. Now area triangle ABC is equal to, सबसे बाहर मॉड्यूलस, ठीक है, और मॉड्यूलस के अंदर एक डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के अंदर हम भरेंगे टर्म्स. टर्म्स आप लोग सजेस्ट करोगे, बताओ क्या क्या होगा, बोलो. 1 -1 1 2 4 1 -3 5 1. ठीक है. पहले अंदर वाले डिटरमिनेंट को स्प्लिट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं हम लोग. ठीक है, एक बार बताओ क्या हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू हाफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए बताओ. फर्स्ट रो से ही खोल देते हैं. ठीक है, इट विल बी 1 into, बोलो क्या, रो गया, कॉलम गया, 4 -5. which is -1. ठीक है. फिर ये पोजीशन तो नेगेटिव का है, लेकिन -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो +1 into, सोचना, रो गया, कॉलम गया, क्या हो जाएगा 2 प्लस -3, तो +3, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये वाला भी 5. +1 into, क्योंकि ये पोजीशन पॉजिटिव का है, रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा 10, और -12 आई थिंक, तो कितना हो जाएगा +12, which will be 22. हम लोग R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं ना, हाँ, R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं. C1 से नहीं करना था क्या? नहीं, नेसेसरी नहीं है कि C1 से करूँ, कहीं पे कुछ वैसे रूल थोड़ी. आंसर सेम ही आएगा इसके लिए ना. आंसर सेम ही आएगा. यस, ठीक है. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है एक्सपेंशन, सबको बताओ एक बार. हाँ या ना. हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. और इसके बाहर बेटा ये जो मॉडुलस वाला डंडी है वो हम लोग को लगाना चाहिए. ये पूरा चीज़ जो है वो मॉड के अंदर है. ठीक है. अब आप जज करते हैं कितना हो गया, ये -1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 22 हो गया. तो 22 + 5 27, -1 26, हाफ ऑफ 26 इज 13, और अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा मॉडुलस ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 13 इटसेल्फ. ठीक है. और सिर्फ 13 कहना वैसे टेक्निकली गलत होगा, हमको क्या बोलना चाहिए, 13 स्क्वायर यूनिट्स, सिंस इट इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ समथिंग. बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर. हाँ सर. आगे. ओके, ऑलराइट. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अच्छा, इसमें थोड़ा सोल्यूशन का पार्ट भी आ गया. ओके, इग्नोर करो, आप बस क्वेश्चन को देखो. शो यूजिंग डिटरमिनेंट्स दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. तो कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ. सिंपली कि इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अगर 0 कर दें, दिखा दें हम लोग, तो हो जाएगा बात. बोलो, आ रहा है समझ? हाँ सर. अच्छा, कोलिनियर से मेरे को रिकॉल हुआ, पिछले क्वेश्चन में भी ये लास्ट में पूछा हुआ था कि आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर. तो क्या कमेंट करें बताओ. No. नो. तो यहाँ नीचे लिख देते हैं कि देयरफॉर A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर. ठीक है. क्लियर है ये वाला लाइन, बताओ एक बार. सर पर क्वेश्चन वापस से दिखाइए ना, फर्स्ट वाला ही, वो लिखना नहीं हुआ पूरा. ओके. आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर पूछ रहा था बेटा. ठीक है. ये लाइन क्लियर है सबको, ये जो मैंने लिखा कि हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ओके, ऑलराइट. अभी बेटा इस पे आ जाते हैं कि शो यूजिंग डिटरमिनेंट्स दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. तो शो करना है कि ये लोग कोलिनियर हैं, तो क्या करें बताओ. इनका पहले तो एरिया वैसे- इक्वल टू 0 प्रूफ करना. हाँ, तो पहले ये बोल देते हैं कि लेट द पॉइंट्स आर कैपिटल A -1, -1, कैपिटल B 5, 7 एंड कैपिटल C 8, 11. ठीक है. अभी एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा, बाहर एक तो रहेगा अपने मॉडुलस. ठीक है. और मॉडुलस के अंदर रहेगा अपने पास में डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट के बाहर रहेगा एक हाफ, और अंदर अपन पॉइंट्स फिल करेंगे तो -1, -1, 1. ठीक है. फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपना पॉइंट्स 5, 7, 1, और नेक्स्ट हो जाएगा 8, 11 और 1. ये क्लियर है क्या, बताओ एक बार. हाँ या ना. हाँ सर. ओके. अब इसको एक्सपैंड करके इसका वैल्यू ढूंढना है.
आओ करते हैं कुछ। रो 1 से एक्सपैंड कर दो मेरे ख्याल में। दिस इज इक्वल टू, बाहर एक मॉडुलस तो है अपने पास, ठीक है, और अंदर ये हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट के अंदर देखना -1 इंटू, बताओ क्या आना चाहिए? 7 minus 7 minus 11. minus 4. दिस गॉन -4. 7 -11 तो अल्टीमेटली -4 आएगा। अच्छा, सेकंड पोजीशन पॉजिटिव का या नेगेटिव का? Negative. Negative. -1 भी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। +1. अभी सोचो क्या होगा, रो गया कॉलम गया, क्या आ जाएगा? -3. -3. -3 और लास्ट वाला +1 इंटू, बोलो, -1. रो गया कॉलम -1 अल्टीमेटली आ जाएगा। मतलब ठीक है, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ। रो गया कॉलम गया, इट इज 55 -56 तो -1 हो जाएगा। -1। क्या सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और वो जो पिंक वाला लाइन है बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड। मॉड्यूलस। तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, फील कर लो यहाँ पे, -1 इंटू -4 इट विल बी 4, यहाँ पे इट इज -3, यहाँ पे इट इज -1, तो अल्टीमेटली वी गॉट 4 -3 -1। क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 0. 0 So hence it is 0, and therefore the points A, B and C are collinear. Clear? Not clear? Yeah. Here, yes, sir. Clear है सर. Okay. Clear है sir. Next, अगला सवाल, example number 3. For what value of x the points this are collinear? अब ये क्या, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लिया। ये बोल रहा है कि x बताओ जिसके लिए ये तीनों पॉइंट अपने आप में क्या होगा? कोलिनियर होगा। ठीक है, तो अगर ये लोग कोलिनियर पहले से डिक्लेयर करके रखा है तो वी कैन से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। 0. 0. ठीक है, तो बिगिन वैसे कुछ करेंगे सॉल्यूशन, देखना ध्यान से। लेट द पॉइंट्स बी, ध्यान से देखना, a 2, -1, b -3, 4 और c x, 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ट्राइंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर तो पहले से बोला हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक, बताओ एक बार है ना। हाँ सर। ओके, दिस एम्प्लाइज पहले एक ये मॉड का डंडी, ठीक है, बाहर मॉडुलस, अंदर डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के बाहर एक हाफ, दिस इज इक्वल टू 0, और फिलिंग कराओ क्या होना चाहिए? 2 -1 1। नेक्स्ट क्या होगा? -3, 4, 1. 1, और लास्ट वाला क्या होगा? X, 5, 1. 5 और 1। ओके, अच्छा, मॉडुलस के अंदर, मतलब पिंक वाले डंडे के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन है और इसका आंसर 0 होना चाहिए। मॉड के अंदर वाली चीज को अपने को क्या लिखना चाहिए? वैसे तो +-0 लिखना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, कि मॉड x इक्वल टू अगर 5 हो तो x इक्वल टू क्या होता है? +-5 होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ दिस होल येलो पार्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो द होल येलो पार्ट शुड बी इक्वल टू +-0। लेकिन +-0 अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? एक ही चीज है। एक ही है, तो मतलब अगले स्टेप में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि काइंड ऑफ मॉड को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से। अब मॉड को हम लोग हटा के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज इट विल बी सिंपली हाफ ऑफ, अब डिटरमिनेंट भी ब्रेक कर लो, मान लो कि रो 1 से ब्रेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, रो गया कॉलम, 4 -5 -1, करेक्ट। तो यहाँ पे -1, फिर नेगेटिव का पोजीशन है और -1 भी है, तो माइनस माइनस प्लस, -3 1, रो गॉन कॉलम गॉन, -3 -X. ओके, -3 -x प्लस 1 इंटू रो गॉन कॉलम गॉन, -15 -4x, -15 -4x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब देखो मैंने मॉड को हटा दिया, आपको ये फील आया कि मॉड को हटा सकते हैं यहाँ से? हाँ सर। ओके, मैं जस्ट एक बार, भी तो हट जाएगा।
हाफ को अगले स्टेप में हटा देंगे बेटा, ठीक है। मैं जस्ट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक चीज पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना। अगर मान लो कि यहाँ 0 ना होता, यहाँ पे मान लो कि 5 होता, तो ये जो येलो वाला पार्ट है, दिस वुड हैव बीन इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस Minus 5 -5 एक बार 5 के इक्वल करते इसको, और एक बार इसी चीज को किसके इक्वल करते? -5 के इक्वल करते। माइनस तो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होता और हमको दोनों सॉल्व करना पड़ता फाइनल आंसर देने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ लेकिन 0 के लिए उतना नेसेसरी नहीं है। 0 के लिए ऑब्वियसली ये अंदर वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं ±0 लिख भी लूँ तो इससे कोई अलग अलग केस तो बनेगा नहीं, एक ही केस बनेगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली अंदर वाले पार्ट के वैल्यू को 0 से इक्वेट करा है और मॉड हटा दिया, प्लस माइनस नहीं लगाया। ठीक है? नहीं ठीक है? बताओ एक बार। हाँ ठीक है सर। ठीक है, आओ अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे मिलिंद बोल रहा है कि हाफ का ये जो 2 है, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो काइंड ऑफ ये गायब ही हो जाएगा, इसको तो कोई काम वैसे है नहीं। तो जो बचा कुचा पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ आ जाएगा -2, फिर ये वाले से आएगा आई थिंक -3 -x, -3 -x, फिर ये वाले से आएगा -15 -4x इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। -2 -3 कितना हो गया? -5 -5 -15 कितना हो गया? -20, और -x -4x कितना हो जाएगा? -5x। तो -20 -5x इज इक्वल टू 0। x और यहाँ माइनस से -4 करेक्ट, -20 इज इक्वल टू 5x और x इक्वल टू -4। ये आ जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आया सर। आगे ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर, शो दैट द पॉइंट्स this do not lie on a straight line for any value of e। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो थोड़ा सा और पढ़ के सोचो कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझ में आ रहा है क्या? दिखाने कोलिनियर नहीं है। कोई भी ए के वैल्यू के लिए, ठीक है। अब कुछ दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि चलो पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। ध्यान से सुनना है इसको और समझने का ट्राई करना। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। सोल्यूशन, लेट द पॉइंट्स बी कैपिटल a plus 5 comma a minus 4, capital B a minus 2 comma a plus 3 and capital C a comma a। मान लो कि ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका एरिया ऐसे निकालने का ट्राई करता हूँ कि क्या आता है, देखते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। नाउ एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर में a plus 5 a minus 4 1, यहाँ पर a minus 2 a plus 3 1 और यहाँ पर a 1, और इसके बाहर एक मॉडुलस रहेगा, मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। इस डिटर्मिनेंट का मैं पहले एक बार वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे और क्या ये मीन कर रहा है, क्या इसका विजन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग इसका कोलिनियर निकाल के वो वैल्यू को छोड़ के हर एक वैल्यू बोल सकते हैं ना, मतलब किस वैल्यू से कोलिनियर होगा। एक बार बेटा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद में मैं कुछ बोलूंगा, मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। आ जाएगा आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी ये है हमारा एरिया का एक्सप्रेशन, ठीक है, और यहाँ से मेरे को एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आई एम थिंकिंग कि चलो यार अभी तो काफी मतलब ये वे बहुत सारा और बड़ा बड़ा टर्म्स है, C3 थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी लगा लें। बोलो 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, R2 minus R1। R2 minus R1, या मैं सोच रहा हूँ कि दो ऐसा प्रॉपर्टी एक ही साथ लगा देते हैं। देखो तो ये ठीक रहेगा क्या? R1 replaced by R1 minus R3 and R2 also replaced by R2 minus R3। इससे दो बात होगा, एक तो ये A वगैरह थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, इसे कट के, और 1 - 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा,
और 1 - 1 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये दो पर्पस सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, समझ में आया कि ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं ऐसा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अगले स्टेप में देखो, अभी बाहर वाला ये जो मॉडुलस है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं हो रहा। अंदर में हाफ वाला पार्ट विल बी एज इट इज। ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर में देयर विल बी सम चेंजेस। ठीक है, R1 will change and R3 will change. R1 आप लोग बता सकते हो क्या होगा? 5 - 4 5 minus 4 1 0 0 0 नेक्स्ट -2 3 3 0 3 0 और A A 1। 1। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब गोल्डन सिचुएशन आ गया, दो कंसेक्यूटिव 0 है मेरे पास में, तो एक्सपेंशन तो कर ही सकता हूँ मैं। तो दिस वुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, बाहर जो है वो मॉड का डंडी है। ठीक है, और मैं अब एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, तो हाफ ब्रैकेट ओपन 5 नहीं सॉरी, कॉलम 3 से ब्रेक कर रहे हैं इससे। तो पहला वाला पोजीशन पॉजिटिव का हो नेगेटिव का हो फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो क्या 0। नेक्स्ट वाले में -0 और +1 × ये वाले से। वैसे ये पोजीशन पॉजिटिव का है, ये बात क्लियर है सबको, बताइए पर हाँ है ना? हाँ सर। तो रो गया बेटा, कॉलम गया, क्या आएगा? 7 15 15 plus 8 15 -8 प्लस कैसे होगा? मतलब माइनस होना चाहिए मेरे ख्याल में। देखो ऐसा होगा, माइनस ही होगा। 5 × 3 माइनस ऑफ -2 टाइम्स ऑफ -4, तो 3 माइनस आएंगे तो अल्टीमेटली -1 रह जाएगा। 15 - 8 ऐसा कुछ। ठीक है नहीं ठीक है बताओ? हाँ हाँ सर सर। ओके ऑलराइट, मैं बैठा देता हूँ इसको। तो यहाँ से आ जाएगा कुछ 15 - 8 इस टाइप से। हालांकि 7 आना चाहिए था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। बाहर एक मॉड लगा है, सो दिस इज इक्वल टू, समझेंगे ध्यान से, दिस इज इक्वल टू, ब्लू वाला अभी भी मॉड है, अंदर आया मेरे पास में 7/2। फील कर रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर ओके, अब ये आ गया 7/2। 7/2 अगर ये आ ही गया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में, मतलब इन पॉइंट्स के अंदर में ए का वैल्यू चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एरिया इसका निकल के आएगा दैट विल बी 7/2 ओनली एवरी टाइम। हाँ सर। क्योंकि आप देखो कि जब आप एरिया निकालने का ट्राई किए तो फाइनल एक्सप्रेशन में आपका ए बचा या ए अपने आप ही गायब हो गया? गायब हो गया अपने आप ही। तो इसका एरिया जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज 7/2, चाहे ए का वैल्यू आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया बात समझ? हाँ सर। तो क्या मैं ये बोलूं कि ए का वैल्यू चाहे जो भी हो जाए, इस पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया कभी 0 नहीं हो सकता, चाहे ए का वैल्यू जो भी हो जाए? हाँ तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि देयरफॉर these points will never lie on a straight line for any value of a, क्योंकि इनका हाँ एरिया सर। कभी 0 होगा ही नहीं। हाँ आया बात सर। समझ? ये चीज क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को जो मैंने कहा? बताओ एक बार हाँ हाँ या ना? सर हाँ हाँ सर हाँ सर। ओके, अब मैं कुछ बेटा और भी बोलने वाला हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये पूरा सॉल्व कर करके ऐसा होता है कि दिस प्लस ए आता, एक बार के लिए ऐसे एंटिसिपेट करो, दिस प्लस ए आता, और अगर फिर एग्जामिनर आपसे पूछता कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपका आंसर क्या होगा? वैल्यू एक्सेप्ट -7/2। -7/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हाँ सर क्वाइट ऑब्वियस ना कि अगर इसका वैल्यू दिस प्लस ए आया है और हम लोग चाहते हैं कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, इस एक्सप्रेशन का जो एरिया है, मतलब जो इन पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है, दैट मस्ट बी 0, and this expression will become 0 only when a is equal to what? -7/2. Is it clear to everyone? Yes or no? तो आपका क्वेश्चन ये था ना कि Yes, फॉर sir. व्हाट वैल्यू ऑफ ए ये मेट्रिक Points will lie on a straight line. Yes. यस। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसा वैल्यूज अपने को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है पॉइंट्स का, तो उसके हिसाब से तो दीज पॉइंट्स विल नेवर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज अल्टीमेटली एरिया के एक्सप्रेशन में ए इज नॉट देयर, ए इज ऑलरेडी वैनिश्ड। ठीक है, ये गायब ही है यहाँ से।
इसीलिए these points will never lie on a straight line. आया समझ, नहीं आया समझ? समझ गया सर। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ होता कि आंसर आता दिस प्लस ए, उस सिचुएशन में these points would have lied on a straight line if a is equal to -7/2. I hope कि everything is very clear to everyone. बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब इस थ्योरी से रिलेटेड आखिरी सवाल पे अपन चल रहे हैं, इसके बाद में चलेंगे क्रेमर्स रूल पे। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये टाइल नहीं होगा, ये लाइन होना चाहिए था, ये टाइल होगा ही नहीं यहाँ पे एक्चुअली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, पढ़ना ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining a1, 3, b0, 0 using determinants, and find the value of k if dk, 0 is a point such that area triangle ABD is equal is 3 square units. मतलब दो पार्ट है इस क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। एक तो मैं ये टाइल मिटा देता हूँ यहाँ से, टाइल का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining a1, 3 and b0, 0 using determinants, इसके हेल्प से फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइन, and find the value of k if dk, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units. ठीक है। तो there are two parts, एक पार्ट ये वाला, ठीक है, and एक पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है। दोनों पार्ट को अभी अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे, कोई इश्यू वाला बात नहीं। क्वेश्चन का दोनों पार्ट एज अ क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना, क्या पूछ रहा है? हाँ सर। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट हाफ पे बात करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट हाफ में दे आर टेलिंग मी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग कैपिटल A1, 3 एंड B0, 0 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के हेल्प से आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए। सो लेट अस ट्राई एंड रिकॉल कि एक्चुअली इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मान लो कि ये कोई लाइन है, इस लाइन पे अगला मेरे को बता दिया कि दो पॉइंट है क्लियरली, वन पॉइंट इज A 1, 3 एंड B 0, 0, ठीक है। और मेरे को इस पिंक वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए, पिंक वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिंक वाले लाइन का इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, तो कोई बता सकता है क्या? अगर आपको याद हो क्लास 11 से, तो और अगर नहीं याद है तो बोलो, फिर मैं बताऊं। नहीं आता। नहीं है। ओके, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हो सकता है कि आगे आप लोग की एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स ये सब में भी कहीं कहीं पे काम में आएगा ये वाला अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब कोई मेरे से कहता है कि इस पिंक वाले लाइन का आप ना मेरे को इक्वेशन बताओ, तो वो मेरे से पता है क्या पूछ रहा है? वो मेरे से पूछ रहा है कि एक ऐसा जनरल मैथमेटिकल कंडीशन बताओ जो इस लाइन पे लाई करने वाला सारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। बात आया समझ? जब कोई मेरे से कहता है कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ, तो वो मेरे से कह रहा है कि एक ऐसा आप मेरे को इक्वेशन बताओ x, y में, ठीक है, x और y को इन्वॉल्व करके एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे लाइन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट से ही सेटिस्फाई कर पाएगा। एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन, ये है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन का मीनिंग, जनरल मीनिंग। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? यस सर। ओके, अब इसको फाइंड करना बेटा बहुत इजी है इस सिचुएशन में, तो हालांकि वो ज़्यादा ईजी है। ईजी ऐसे है कि हम एक काम करते हैं कि इस लाइन के अलोंग, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे, ए से पहले, ए और बी के बीच में या बी के बाद में, कहीं पे भी आप एक रैंडम पॉइंट चूज कर लो, ठीक है, एक पॉइंट चूज कर लो, कहीं पे भी चूज कर लो। मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ सी, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, लेट मी कंसीडर दैट x, y, और x, y के अलग अलग वैल्यू के लिए दिस पॉइंट कैन लाई एनीवेयर। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हर पॉइंट के लिए x और y डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y इट कैन लाई बिफोर a, बिटवीन a एंड b एंड आफ्टर b ऑल्सो। ये बात क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, वट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ दिस येलो पॉइंट, ठीक है,
लेट अस इसका नाम भी दे देते हैं, मान लो कि सी पॉइंट, ठीक है, व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ सी पॉइंट, इज इट वेरी क्लियर कि एट एवरी सिचुएशन एक बी सी विल बी कोलिनियर, चाहे सी कहीं पे भी हाँ लाई सर। लाइन के ऊपर? क्या बोलते हो? हाँ सर। ओके, अब मैं सोल्यूशन लिखने वाला हूँ। लिखने के पहले बेटा मैं दो बात पूछ रहा हूँ, बस आप लोग हाँ या ना में जवाब दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन, ठीक है। तो लाइन के इक्वेशन का मीनिंग ये है, अ जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, y which will be satisfied only by the points lying on the line। एक ऐसा इक्वेशन चाहिए मेरे को x और y, ये है लाइन के इक्वेशन का मीनिंग। क्या ये मीनिंग क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। और x और y जो कोऑर्डिनेट मैंने पकड़ा है सी पॉइंट का, तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? स्पेसिफिक पॉइंट है या जनरल पॉइंट है अलोंग द लाइन? जनरल पॉइंट। जनरल। ये कहीं भी लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट x और y के वैल्यू के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं पर भी रहे ऑन द पिंक लाइन, इट इज वेरी क्लियर कि एट एवरी मोमेंट ए बी सी विल बी कोलिनियर, यस और नो? हाँ सर। यस सर। ओके, एंड इफ sir. ए बी सी विल बी कोलिनियर बेटा, तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? जीरो। जीरो, यस। तो लेट मी फाइंड दैट एरिया, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे कि लेट सी, ये मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। लेट सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट ऑन the line, on the line passing from A and B, ठीक है। मेन एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, एक बार बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इतना ज़्यादा डीपली लिख रहा हूँ ताकि मतलब आपको कहीं परेशानी नहीं हो, फ्यूचर में भी आपको भी रिवाइज करने बैठो तो आपको इजीली याद आ जाए, ठीक है। तो लेट्स सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग फ्रॉम ए एंड बी। तो क्लियरली यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी व्हाट? कोलिनियर। Therefore, I can claim the area of triangle ABC must be 0। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ यहाँ तक? आ गया। आ गया, ओके बेटा। ये मॉडुलस रिडंडेंसी वैसे थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। भीतर हाफ, हाफ के साथ में ये डिटर्मिनेंट का डंडी, ठीक है। फिल इन करूं क्या हो जाएगा बताओ? 1 3 1, फिर x y 1 और फिर 0 0 1। दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। 0। ओके, सिंस मॉडुलस के आंसर का वैल्यू 0 है, तो मॉडुलस के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए कि प्लस माइनस 0 होना चाहिए? जीरो। मतलब वैसे तो प्लस माइनस 0 ही होता है, लेकिन फिर ठीक है 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0 का वैल्यू भी 0 ही होगा और माइनस 0 का वैल्यू भी 0 ही होगा। सो अगले स्टेप में हम लोग दो काम एक साथ कर सकते हैं। एक तो क्या है कि मॉड हट जाएगा, क्योंकि अंदर वाले क्वांटिटी का वैल्यू डायरेक्टली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑडियो आ रहा है क्या बताओ एक बार? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। स्टूडेंट्स ऑडियो आ रहा है क्या बताओ एक बार? हाँ या ना? हाँ सर। ऑन करो, आ रहा है ऑडियो? हाँ सर। मेरे को मेरा स्क्रीन भी आप लोग के मतलब वो है, एक्टिव है स्क्रीन? हाँ सर। अच्छा हिला रहा हूँ, ये भी एक्टिव है। ओके, ये दूसरा सिस्टम मिसबिहेव कर रहा है। आप लोग 2 मिनट थोड़ा सा वेट करना, ठीक है।
तो जो मेरा रेफरेंस स्क्रीन है वो शायद से ठीक से काम नहीं कर रहा। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कंसेप्ट पूरा बैठ गया दिमाग में कि कुछ कचरा लग रहा है कि नहीं सर, नहीं आया समझ? बैठ गया सर। बैठ गया, ओके। बाकी लोग भी कमेंट करो बेटा, कुछ बैठा नहीं बैठा। बैठ गया सर। काम करता है इनको। ओके, मेरे हिसाब से एक्टिव है। एक बार आप लोग कंफर्म कर दो कि मेरा ऑडियो और स्क्रीन दोनों आ रहा है ना? ओके, देखो तो मैं ये कह रहा था कि सिंस मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी को फाइनली 0 ही होना है, ठीक है, तो हम मॉड को अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये बात आ रहा है समझ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और दो काम साथ में करेंगे, एक तो मॉड को हटा भी देंगे और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि R3 के हिसाब से खोल लेते हैं एक बार। ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? ओके, तो R3 के हिसाब से बेटा अगर खोलोगे इसको तो क्या आएगा बताओ? बाहर वैसे तो यहाँ पे एक हाफ पड़ा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, 0 -0 +1 इनटू, ध्यान देना, रो गया कॉलम गया, क्या आएगा बताओ? y -3x। y minus 3x। y minus 3x, correct, y minus 3x ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ऐसा हाफ को भी काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज हम लोग के पास में बचेगा y minus 3x इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर है दैट वुड बी y इज इक्वल टू 3x। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? यही हो जाएगा वो इक्वेशन। आ गया सर। आ गया सर। और थोड़ा सा एक चीज क्रॉस वेरीफाई भी करो बेटा कि देखो कि ये जो 1,3 है क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ ओके, हाँ सर। 0,0 चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये वो मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको इस लाइन पे लाई करने वाला सारा पॉइंट बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करेगा and therefore we can say कि this mathematical equation is representing the equation of this pink line। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब इसके बाद में इसका एक सेकेंड हाफ है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, सेकेंड हाफ को भी देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if d k, 0 is the point such that area triangle ABD is 3 square units। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसको भी। एरिया ट्राइंगल, अब ये पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग, पार्ट 2, पार्ट 1 इज नाउ कंप्लीट। पार्ट 1 में एक लाइन में और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है,
अच्छा, पार्ट 2 में एरिया ट्रायंगल ABD has been given as 3 दिया है, 3. दिस इम्प्लाइज एरिया ट्रायंगल ABD का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें एक तो रहेगा क्या, मॉडुलस, और मॉडुलस के अंदर रहेगा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के बाहर रहेगा हाफ. ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना कि इसके अंदर में जो एंट्रीज होगा वो क्या क्या होना चाहिए. ये का वैल्यू कितना था, 1 3, तो ये हो जाएगा 1 3 1. बी था 0, ये हो जाएगा 0 0 1. और जो डी पॉइंट हम लोग को दिया हुआ था दैट वाज k, 0, तो ये हो जाएगा k 0 1. दिस इज इक्वल टू 3. क्या यहाँ तक का सबको समझ में आया, बताओ एक बार हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. इस बार राइट हैंड साइड में 0 है या नंबर है, बताओ. नंबर. नंबर. तो नंबर होने की वजह से मैं मॉड को हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता. नहीं हटा सकता. काइंड ऑफ डायरेक्टली तो नहीं हटा सकते हैं, तो एक काम करते हैं कि मॉड को एक बार कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, और अंदर वाले डिटरमिनेंट को भी ब्रेक कर लेते हैं, दोनों काम साइमल्टेनियसली. बाहर एक मॉड का डंडी, ठीक है, और भीतर हाफ इनसाइड ब्रैकेट, थोड़ा फील लेना, इससे खोल लेते हैं सेकेंड रो से. गोल्डन सिचुएशन है वहां पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, और क्या, -0 +0 और +1 इंटू क्या, 3 के -0 -1. ओके, हाँ ठीक है -1 होगा, करेक्ट. -1 इंटू क्या, -3. तो रो गया, कॉलम गया, 0 -3k. ओके, तो अल्टीमेटली इट विल बी -3k हियर. आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया, बताओ हाँ या ना. हाँ सर. ओके, और इसके बाहर ये पिंक कलर का मॉडुलस. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3k/2. करेक्ट. और अल्टीमेटली वो बस अब मॉड के अंदर ही है शायद, मॉड ऑफ 3k/2. सही कह रहे हैं क्या. हाँ सर. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3. 3. अब आप रिकॉल करो, क्या शुरू में मैंने बताया कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ हो तो इंटरप्रिटेशन होता है कि x इज इक्वल टू ±5. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या होगा मेरा, 3k/2 = ±3. ±3. वेरी गुड. और यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-2. +-2. करेक्ट. k इज इक्वल टू +-3 टाइम्स ऑफ 2/3. तो ये 3 और ये 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस बचेगा बस, मतलब +-1 बचेगा. सो k इज बेसिकली इक्वल टू +-2. बोलो ये आया समझ, नहीं आया समझ. समझ गया. समझ गया सर. ओके, सो दीज वेर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है. यहाँ पर आके एरिया ऑफ द ट्रायंगल का सारा लॉजिक जो हो जाता है वो खत्म हो जाता है. क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार. हाँ सर. क्लियर है. क्लियर है सर. क्लियर है सर. ओके, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. इसका नाम है क्रेमर्स रूल. ठीक है, अब इस रूल का देखो, वैसे तो क्या है कि सीधा फॉर्मूला भी हम लोग याद कर लेंगे तो बात हो जाता है, काम बन जाता है. ठीक है, लेकिन आज क्या है कि वैसे टाइम काफी निकल गया, बट फिर भी मैं क्या है कि इसका पूरा का पूरा जो वर्किंग का तरीका है, हाउ टू अप्रोच वाला जो पार्ट है, वो मैं अगले क्लास लिखवा दूंगा. आज मैं मोटा मोटा आप लोग को फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है. आ रहा बात समझ, बताओ एक बार हाँ या ना. हाँ सर. तो सुनना ध्यान से. चलो ठीक है, बिगिन करते हैं. मैं आज वैसे इस चीज को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल के लिए, लेकिन ये 2 वेरिएबल पे भी एप्लीकेबल है. 2 वेरिएबल का अगले क्लास में मैं नोट लिखवाऊंगा आप लोग का, हाउ टू अप्रोच वाला, तो उस टाइम पर थोड़ा सा बात उसके बारे में भी बता दो. आज एक बार 3 वेरिएबल वाले को समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, तो आप यूं समझो, अगर कहीं पे सिंपली x + 3 = 0 लिखा हुआ है, तो दिस इज अ इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ओके, अगर कहीं पर सपोज करो कि x
प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर कहीं पर x प्लस वाई प्लस z प्लस कुछ भी ले लो 12 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। और ज़्यादा अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर 1 ईच, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये वाला हो गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। Why linear? Linear because the power of the variables are 1 each, ठीक है, and the number of variables are 3, therefore the equation is called linear equation in 3 variable। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हो, ध्यान से सुनना और समझना, अगर इस टाइप की इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक इक्वेशन अपने आप में सफिशिएंट है, उससे आपको वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से यू कैन क्लियरली सी कि आंसर कितना आएगा, बताओ। -3। लेकिन इस टाइप का कोई इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा। अगर एक इक्वेशन के हेल्प से देखोगे तो यू विल सी कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। बोलोगे कैसे, तो मैं थोड़ा सा फील करा सकता हूँ। देखो, जैसे इस इक्वेशन का जो पॉसिबल आंसर्स है मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। देखो 1,4 इसका आंसर हो सकता है मेरे ख्याल में, 0,5 इसका आंसर हो सकता है मेरे ख्याल में, 5,0 इसका आंसर हो सकता है मेरे ख्याल में, 3,2 इसका आंसर हो सकता है मेरे ख्याल में, और ऐसा आप इनफाइनाइट अलग अलग पॉसिबिलिटीज डिस्कवर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर वेरिएबल 2 है और इक्वेशन सिर्फ एक है तो ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? सर हाँ सर। लेकिन इसको अगर स्पेसिफिकली मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, कि अच्छा नहीं ये सारा आंसर नहीं होगा, कोई एक ही इसमें से आंसर हो सकता है, उस टाइम पे ऐसा कितना इक्वेशन चाहिए मेरे को? 2 दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 इक्वेशन होना चाहिए तो यूनिक आंसर मिलेगा, मतलब यूनिक आंसर मिलने का चांसेस है, ठीक है। और अगर अपन कोई 3 वेरिएबल से रिलेटेड इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए? 3 चाहिए। 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए, 2 इक्वेशन रहेगा तो काम नहीं बनेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। तो क्रेमर रूल से बेसिकली जो हमारे मेनली सिलेबस में है वो ये 3 इक्वेशन, मतलब 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा क्रेमर रूल से, दैट इज इन आवर सिलेबस। अगले क्लास में हालांकि मैं थोड़ा सा 2 वेरिएबल पे भी कमेंट करूंगा, मतलब क्रेमर्स रूल कैन आल्सो बी अप्लाइड टू लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। आज लेकिन हम लोग एक बार 3 वेरिएबल के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास में कोई रैंडम 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, और रैंडम इक्वेशन है तो मैं उसका जनरल फॉर्मेट आपके सामने लिख रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। दुनिया का कोई भी रैंडम 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन अगर हम लेंगे तो वो कुछ इसी टाइप का दिखाई पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d3 ये सारा का सारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। वो सारा कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट। पे वेरिएबल कौन कौन है हमारे लिए? एक्स वाई एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहाँ से 2-3 डिटरमिनेंट फॉर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 अलग अलग डिटरमिनेंट बना रहा हूँ। एक डिटरमिनेंट जिसका नाम अपन देंगे, ऐसे ट्राइंगल टाइप लिखेंगे, और इसको पढ़ा जाता है डेल्टा। क्या पढ़ते हैं बताओ? डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा एक डिटरमिनेंट अपन बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर में सारा कोफिशिएंट यूज होगा। तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्या क्या? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। जस्ट मैंने एक डिटरमिनेंट अज्यूम किया है डेल्टा,
जिसके अंदर मैंने सारा कोफिशिएंट्स को फिलअप किया और कुछ भी नहीं, सारा कोफिशिएंट को फिलअप किया। क्लियर है डेल्टा क्या है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसमें मैं नीचे लिख भी देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, z। ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट है। नेक्स्ट एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे हम, इसका नाम देंगे डेल्टा x। ठीक है, क्या नाम देंगे बताओ? डेल्टा 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 एक्स। डेल्टा एक्स में थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना, पहले मैं बोल लेता हूँ फिर मैं लिखूंगा। जैसे हम जब कभी भी बोलेंगे डेल्टा एक्स, तो जितना भी एक्स का कोफिशिएंट वाला कॉलम है उस कॉलम को आपको रिप्लेस करना है राइट हैंड साइड में दिख रहे कांस्टेंट नंबर्स से। कैन यू आइडेंटिफाई कि डेल्टा के अंदर में एक्स के कोफिशिएंट वाला कौन सा कॉलम है? A1 A2 A1. A3 A1 A2 A3। तो व्हेन आई से डेल्टा एक्स, तो उस टाइम पे ये जो एक्स वाला कोफिशिएंट्स हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3। ओके, तो ये हो जाएगा d1 d2 d3, फिर यहाँ पर b1 b2 b3 c1 c2 c3, they will remain same. Okay, this is delta x. Can you similarly guess what can be delta y? A1 A2 A3 D1 D2 D3 Correct. D1 D2 D3 फिर C1 A3, फिर बोलो D1 D2 D1 D2 D3 और बोलो C1 C1 C2 C2 C3। क्लियर? और सिमिलरली कैन यू गेस कि डेल्टा z क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। A1 A2 A3 ये रहेगा, सेकंड कॉलम भी सेम ही रहेगा B1 B2 B3 डेल्टा के जैसा, और थर्ड कॉलम में इंस्टेड ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ z हम लोग क्या पुट कर देंगे? D1 D2 D3। क्या यहाँ तक फील आया सब कुछ? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, हम लोग देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, मेरे को बताओ x इंटू डेल्टा कैसा दिखेगा? x इंटू ऐसा दिखेगा क्या? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बोलो तो जल्दी से, हाँ या ना? हाँ सर। पक्का ना? सर आप कॉलम और रो एक्सचेंज कर दिया। रुक जा, मैं भी भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी। छोड़ो डेल्टा थोड़ा टाइम सेव करते हैं, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, ओके, अब बताओ, अब करेक्ट है क्या? हाँ सर। x इंटू डेल्टा विल बी दिस। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये x ना अंदर जाए। अच्छा, अंदर जाने के बाद में ये सबको मिलेगा मैट्रिक्स के जैसा है, किसी एक लाइन को मिलेगा? एक लाइन। एक लाइन किसको? कॉलम 1। कॉलम, करेक्ट। मतलब किसी को भी दे सकते हैं वैसे तो, बट यस वी आर इंटरेस्टेड इन गिविंग इट टू कॉलम 1। ओके, तो कॉलम 1 को देने पे बेटा ये कैसा हो जाएगा, मैं थोड़ा फील कराने का ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग बताना कि सही से फील हो रहा है कि नहीं। ये मेरे ख्याल में कुछ ऐसा फील होगा आप लोग को, A1 इंटू एक्स, A2 इंटू एक्स, A3 इंटू एक्स, और बाकी लोग एज इट इज पड़ा हुआ। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सब लोग बताओ थोड़ा सा। ओके, अब मैं एक ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। कॉलम 1 रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1 प्लस y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस z टाइम्स ऑफ कॉलम 3, ऐसा लगाने का मन है मेरे को। ठीक है, कैन यू गेस क्या हो जाएगा? करो, ट्राई करो। A1 X plus B1 B1 Y Y plus C1 C1 Z. Z। बहुत मजा आने वाला है,
b1y plus c1z, करेक्ट। नेक्स्ट वाला plus b2y plus ये फील कर पा रहे हैं ना आप लोग, ये नहीं फील कर पा रहे? और ओके स्टूडेंट्स, ये सबको आ रहा है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग तो आई थिंक एज इट इज रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, नो चेंज। सही कह रहे हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, इस चीज को, इन तीनों को ध्यान से एक बार देख लो, अच्छे से देख लो। देखना हो जाए तो बताओ, मैं फिर ऊपर चलता हूँ। अब रिप्लेस करना है इन लोग। हाँ हाँ ओके, सर। थोड़ा ध्यान से बेटा इक्वेशन को देखो। देख लिए? हाँ सर। हाँ ये सर। पूरा ओवरऑल किसके इक्वल दिख रहा है आपको? D1 D2 D3 d2 d3, yes, this is something very magical. x into delta is equal to, फील लेना, ये हो जाएगा क्या? d1 D1 D2 D3 d2 बाकी सेम। बाकी से b1 b2 b3। अच्छा, ऊपर अगर अपना एजम्पशन आप लोग को याद हो तो इस मैट्रिक्स को, मतलब इस डिटरमिनेंट को अपन ने क्या एज्यूम किया था? डेल्टा एक्स ये लिया था। हाँ, डेल्टा एक्स ये लिया था, बहुत बढ़िया। बेसिकली x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा एक्स आ गया। फील आ रहा है क्या? फील हो रहा है हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बेटा? इससे मिला मेरे को फॉर्मूला कि मेरा वेरिएबल x इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। बोलो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर, ओके। सिमिलरली अगर आप वेरिएबल y के लिए इसी टाइप का नौटंकी करोगे तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा, एंड z जो वेरिएबल है आपका, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है? एंड इज इट वेरी क्लियर कि व्हाट इज डेल्टा हियर? यस और नो? सर एंड इट इज आल्सो वेरी क्लियर कि व्हाट इज डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z हियर। क्लियर नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है। क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर है। तो एक बार बेटा इस चीज को मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? एंड अगेन ये जो एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे आया, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। आप तो बस वो आखिरी 3 फॉर्मूला मैंने बोल, उतना यदि आप लोग को याद रह जाए तो आप लोग का सारा काम हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा आप लोग का। ओके, तो आप देखो कि इसमें मैं एक बार बस दिखा रहा हूँ कि किसको अपन ने क्या एज्यूम करा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को याद होना चाहिए। ओके, मैं सबको कोशिश करता हूँ एक पेज में अगर आ पाए तो आगे चलो। देखो, ये है वो 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जिसको अपन सॉल्व करना चाहते हैं। यहां से वी वांट टू फाइंड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x, y एंड z। दिस इज आवर एम, ठीक है? दिस इज आवर इंटेंशन। ये करने के लिए अपन ने 4 अलग अलग डिटरमिनेंट बनाया। एक डिटरमिनेंट कोफिशिएंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें x y z तीनों का जो कोफिशिएंट्स है उसको फिल किया है, ये हो गया डेल्टा डिटरमिनेंट। फिर अगर x का कोफिशिएंट वाला जो कॉलम है उसको अगर आप इस कांस्टेंट टर्म्स से रिप्लेस कर देते हो, दैट डिटरमिनेंट विल बी नोन एज डेल्टा x डिटरमिनेंट, ठीक है? सिमिलरली डेल्टा y, अगर y वाले कोफिशिएंट को आप चेंज कर देते हो। सिमिलरली डेल्टा z, अगर आप z वाले कोफिशिएंट को चेंज कर देते हो, ठीक है? एंड फ्रॉम हियर कुछ अपन ने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा ये सब बात नहीं बोलूंगा क्या है क्या नहीं, बट ये है कि अंत में हम यहाँ पहुंचे कि x बिकेम इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, y बिकेम इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा एंड z बिकेम इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा। और इसी 3 वेरिएबल का हम आंसर ढूंढ रहे थे। बोलो, आया समझ नहीं आया समझ? समझ आया गए। सर। तो यहाँ से यही आपके लिए टेक अवे है बेटा कि x का क्या फॉर्मूला है, y का क्या फॉर्मूला है और z का क्या फॉर्मूला है। उसके ऊपर का पार्ट इज काइंड ऑफ नॉनसेंस फॉर यू, मतलब नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे मैं बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से समझने का ट्राई करना। ये सब चीज वैसे क्लास 10 में भी एक बार बताया जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर d1 d2 d3 तीनों एक साथ जीरो नहीं, अगर d1 d2 d3 तीनों एक साथ जीरो नहीं है तो उस टाइम पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोला जाता है नॉन होमोजीनियस GENEOUS सिस्टम
और मैं आगे इसको एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा होना चाहिए था कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्लियर है? नॉन होमोजीनियस कब कह रहे हैं बताओ? जब d1 d2 d3 तीनों 0 होगा या तीनों एक साथ 0 नहीं होगा? एक साथ 0 नहीं होगा। एक मतलब हो साथ सकता है 0 कि नहीं होगा। कोई एक आदमी या 2 आदमी 0 हो जाए, लेकिन एक आदमी को कम से कम नॉन 0 रहना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आगे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे कि अगर ये तीनों 0 हो जाता है ना, तो उस टाइम पे इसको बोला जाएगा होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम। याद होगा आप लोगों को क्लास 10 में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कुछ पढ़ाया गया था। ठीक है, तो होमोजीनियस तब कहते हैं जब सारा कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता है पूरे सिस्टम में से, और सारे कांस्टेंट टर्म की जगह पर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इज द टर्म क्लियर? नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड होमोजीनियस सिस्टम। हाँ सर। अच्छा, करेंटली जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम कि होमोजीनियस सिस्टम? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। और आज मैंने आप लोगों को नहीं। क्या बतलाया? आज मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बतलाया। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू कि व्हेन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड व्हेन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वो कंडीशंस और हाउ टू अप्रोच जो होगा वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए फिर बस इतना ही। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता है। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। वेलकम।